मंजिल उन्हें नहीं मिला करती जो उसे पाने के लिए सपने देखा करती हैं जनाब। मंजिल उन्हें मिलती है जो उसे पाने के लिए हर पल कोशिश करते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और हमारा ये खास कार्यक्रम आप सुन रहे हैं HimachalAbhi.com पर। तो बात करेंगे आज की हिस्ट्री की, क्योंकि सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। क्या कुछ घटनाएं आज की हिस्ट्री में हुई थी वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आज के दिन 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर को हुआ था। आज के दिन 1917 में रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति सफल हुई थी। आज के दिन 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जॉन ग्लेन नाम का अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौटा। आज के दिन अमेरिका राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की थी 1998 में। आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात पर रोक संबंधी विधेयक पर 2003 में हस्ताक्षर किए थे। तो ये थी इतिहास की कुछ खास घटनाएं जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगता है आप भी कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में बदलाव किए जाने चाहिए तो उसके लिए भी आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके लिए वो लेकर आए जो आप सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ शेयर कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जैसा आप चाहते हैं हम वैसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए। अब बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज की। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में वो आपको बताते हैं। बिहार में अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोट करने की अपील की है, साथ ही अपील की है कि इस बार नया रिकॉर्ड बनाएं। बिहार में तीसरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। अंतिम चरण में 15 जिलों में 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करने की लोगों से अपील की है और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे अंतिम चरण का मतदान जो है उसमें नए रिकॉर्ड कायम करने की भी अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के लोगों से मतदान की अपील की है। विशेषकर युवाओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में विकास और सुशासन को बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि हरियाणा से है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण ऑड इवन फॉर्मूले पर होगा तय। हरियाणा की महिलाओं के लिए खट्टर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत अब पंचायत चुनावों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। विधानसभा के पटल पर पंचायती राज एक्ट के संशोधन का प्रस्ताव लाया गया जिसे सदस्यों द्वारा पास कर दिया गया। इसके साथ ही अब हरियाणा में पंचायत चुनावों में 50% महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। सम विषम ऑड इवन संख्या के आधार पर महिला एवं पुरुषों की सीटें आरक्षित होंगी। इस बिल के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा है कि ये कानून प्रदेश की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त बनाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के चोलथरा में एक कार खाई में गिर गई जिसमें पूर्व सैनिक की जान चली गई। जिला मंडी के चोलथरा पंचायत में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा देर रात हयोड मोड़ पर हुआ है। यहाँ पर एक कार खाई में गिर गई जिसमें सवार पूर्व सैनिक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। ग्रियोह गांव निवासी प्रीतम चंद पुत्र चमन लाल डाकघर कांगो का गहरा ने बताया है कि रात को जब वह अपनी गाड़ी में हमीरपुर से अपने घर जा रहा था तो उसने हयोड मोड़ के पास नीचे एक मारुति सुजुकी 800 कार को दुर्घटनाग्रस्त हुए देखा और जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति कार के नीचे दबा हुआ था। उसने तत्काल पंचायत प्रधान चोलथरा पवन कुमार को फोन करके दुर्घटना के बारे में सूचित किया। इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। वहीं बात करते हैं अगली खबर की। ये भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आग लगने की सूचना है। आग शिमला के सबसे व्यस्त लोअर बाजार में लगी है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मकान में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और लोगों के सहयोग
के साथ आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। इस समय आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शिमला के लोअर बाजार के मस्जिद के पास करीब एक मकान में आग लगी है, जिसकी चपेट में मस्जिद के आने का खतरा बना हुआ है। इस क्षेत्र में ज्यादातर मकान बेहद पुराने और लकड़ी के बने हुए हैं। ऐसे में आग का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लोअर बाजार शिमला का अति व्यस्त बाजार है और त्योहारों के चलते इन दिनों यहाँ पर खासी भीड़ होती है। वहीं फायर ब्रिगेड और स्थानीय द्वारा लगातार आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल से संबंधित है। दिवाली के पहले धमाकेदार ऑफर्स, 80% तक मिलेगी छूट। अगर आप भी दिवाली से ठीक पहले खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट एक बार फिर फेस्टिवल सीजन की आखिरी सेल का आयोजन कर रही है। फ्लिपकार्ट एक बार फिर से दिवाली सेल शुरू होने जा रही है। फ्लिपकार्ट पर यह सेल 8 से 13 नवंबर तक चलेगी। इस सेल में आप कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, स्मार्टफोन आदि जैसे सामानों की खरीदारी कर सकें। साथ ही आपको एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक के क्रेडिट, डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये है फ्लिपकार्ट का दिवाली सेल का धमाकेदार ऑफर, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एंटरटेनमेंट की दुनिया की, क्या कुछ खास वहां पर चल रहा है तो आपको बताएंगे। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि वेब सीरीज में गालियों के चलन पर जेठालाल कैसे आग बबूला हो गए और क्या कुछ कहा उन्होंने। हम बात कर रहे हैं टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल के किरदार निभाने वाले अभिनेता दिलीप जोशी की। OTT प्लेटफॉर्म्स पर निशाना साधा है। उन्होंने वेब सीरीज में गालियों के इस्तेमाल और अश्लीलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हर चीज की एक सीमा होती है। एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप जोशी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल का कोई क्लास होता है या नहीं, लेकिन गालियों और अश्लीलता का इस्तेमाल किए बिना भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। राज कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी और श्याम बेनेगल जी ने बेहतरीन काम किया है। उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उनके काम में गालियों को शामिल किया जाए। दिलीप जोशी ने आगे कहा, हर चीज की एक सीमा होती है। ये कहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी ने। अब बात करते हैं खेल जगत की, तो खेल जगत से आज IPL से एक बड़ी खबर हमारे पास है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो IPL से बाहर हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु को हरा दिया, जो कि आखिरी ओवर में ऐसा कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद ने किया। अब RCB के फैंस के लिए ये तो बड़ा झटका है ही, साथ में सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए खुशी की बात भी है। इसी के साथ IPL में क्या कुछ होगा, क्या कुछ, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। अब बात करेंगे कार्यक्रम की लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन थी भारत की पहली IPS अधिकारी। अगर आप जानते हैं तो बेहद ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। भारत की पहली IPS अधिकारी हैं किरण बेदी। किरण बेदी एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और इसके साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वर्तमान में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 1972 में वह भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। तो ये था हमारा आज का ज्ञान जो हमने आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ ऐसे ही हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। साथ ही हम आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, टॉप 7 न्यूज और खास ज्ञान, जिसमें आपके लिए होता है एक आपकी जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक सवाल जो आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करता है। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत, क्योंकि कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और कोई भी आपके सजेशंस हो कार्यक्रम को वो अपनी प्रतिक्रिया में आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे